फारसी या अरबी में जो भी लिखा है, लोगों का कहना कि संपूर्ण कोई पढ़ नहीं पाता, अगर पढ़ता है, अगर पूरा नहीं पढ़ पाता पागल हो जाता है, और पढ़ लेता है तो यहाँ जो तालाबें दिख रही है तो वहाँ काफ़ी मतलब संपत्ति भी है, छिपने की बात सुनी जाती है। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ का सफ़र जारी है। सफ़र कैसा? अग्नि परीक्षा का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम जिलों में जा रहे हैं और वहां पर जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी एक और कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसी ऐतिहासिक जगह हो जिसे दिखाना बेहद ज़रूरी हमें लगता है अपने दर्शकों को बताना, तो उसे हम ज़रूर करते हैं। कुछ अच्छे इंसानों की बात अगर की जाए जिनसे समाज प्रभावित होता है उनके कामों से, तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं ताकि उनके अच्छे कामों को पूरे देश और दुनिया के सामने रखा जा सके, लोग उससे प्रेरित हों, सीखें, आगे बढ़ें। इसी कड़ी में हम आज अम्बेडकर नगर ज़िले में हैं और अम्बेडकर नगर ज़िले के अकबरपुर विधानसभा के लोरपुर ताजन में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और ऐतिहासिक इमारत मेरी बाईं तरफ यहाँ पे है जिसे अठखंबा कहा जाता है। इसका अपना एक इतिहास है। राजभर समाज के लोगों का दावा है कि ये राजभर जो राजवंश हुआ करता था उससे जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ लोग इस पर अरबी की आयतें खुदी और लिखी हुई होने का दावा करते हैं, लेकिन हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा मकसद बस इस वीडियो को शूट करने का इतना ही है कि हम जान लें इस जगह के बारे में और यहाँ की खासियत क्या है उसके बारे में जान लें। कैसे प्रमाणित होता है कि ये राजभर राजवंश का कोई ऐसा ऐतिहासिक इमारत है या स्ट्रक्चर है जिसका दावा वो करते हैं। और जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसका आप देख लीजिए किस तरह का काम है, भारत सरकार का काम है कि हमारे ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो धरोहर हमारी है उसकी क्या दशा है, आप इन उखड़ती ईंटों और गिरते हुए खंभों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे मात्र 5 खंभे दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसे अठखंबा कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ पे 8 खंभे हुआ करते थे, 3 खंभे गिर गए। यहीं पास के ही वार्ड से सटे हुए नगर पालिका के एक सभासद हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील नाम है उनका, सुनील राजभर ना जी, सुनील राजभर जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस जगह को लेकर के और जानने की कोशिश करेंगे क्या उसका इतिहास है इस जगह का और इतनी बुरी दशा क्यों है अठखंबा की। स्वागत है। वेलकम। क्या कहेंगे पहले तो इसके बारे में जो ऐतिहासिक प्रमाणिकता है जिसकी बात की जाती है उसके बारे में हमें बताएं सुनील कि अठखंबा क्यों मशहूर है, इसका इतिहास क्या है? लोरपुर अठखंबा फेमस होने का कारण जो यहाँ पे पास में एक राजा साहब की कोठी है, लोरपुर ताजन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है राजा साहब का? नाम तो नहीं पता है, मुस्लिम नाम है, मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा, मुस्लिम राजवंश। हाँ, राजवंश है। तवक्कल मियाँ पीछे से कोई बता रहा है। तवक्कल मियाँ, हाँ चलिए जी। और ये लोरपुर अठखंबा जो है ये जो है 8 खंभे से जाना जाता है। अच्छा, 8 खंभे हुआ करते जी। और यहाँ राजभर काफ़ी बहुत पहले से यहाँ बताते हैं महाराजा सुझावल राजभर जी, सुझावल राजभर जी, महाराजा सुझावल राजभर जी जो है श्रावस्ती सम्राट सोहेलदेव जी के वो सेनापति थे। और यहाँ एक जो फिझौली बसा हुआ है, पहले सुझावलगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो उसमें 36 गांव जो है जुड़े हुए थे। आपने बताया कि महाराज सोहेलदेव के सेनापति महाराजा, तो जो सेनापति वो महाराजा कैसे हो सकता है? जैसे वो देख रेख में जो है आदमी दे दिया जाता है कि मतलब चलिए आप जो वहाँ, जैसे अब लोग जो नाम रखा बाद में नाम रख देते हैं। अच्छा, जैसे उनको महाराजा सोहेलदेव ने महाराजा सुझावल देव बना के यहाँ पे भेजा जी। तो जो हम लोग प्रेजेंट सब कहते हैं महाराजा सुझावल जी जो है यहाँ के सेनापति थे, उन्होंने सुझावलगढ़ का ऐसा दस्तावेज में है कुछ कहीं लिखा किसी? अब गजेटियर में जो पुराने लोग जो रखे हैं, मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, जैसे मैं हाँ जो हम लोग को जो बताया जाता है, जैसे यहाँ बसंत पंचमी के दिन महाराजा श्रावस्ती सम्राट सोहेलदेव जी का वो जन्मदिन मनाया जाता है धूमधाम से। तो उसी में पूरे ज़िले से लोग आते हैं, तो उन्हीं की जो लोग बताते हैं। हम लोग तो अभी 25 से 30 साल की उम्र है, तो अब नया राजनीति स्टार्ट किए हैं, तो जो बताते हैं वही सुना जाता है, वही जो है प्राथमिकता उन्हीं लोग दे पाएंगे। तो ऐसी दशा क्यों है, ऐसे ऐतिहासिक जगह की इतनी बुरी दशा क्यों है? अब हम लोग 8-10 साल से यहाँ एक्टिव हुए हैं,
तो 8-10 साल में, और हमारे यहाँ के विधायक जो है लगभग 25 साल से राजभर ही इस विधानसभा से जीते हुए हैं। राजभर यहाँ के विधायक, और राजभर यहाँ के मंत्री भी रहे। जी, जी। राम अचल राजभर जी, सीधा नाम बताइए ना। जी। तो वो मंत्री भी रहे, और उसके बाद अगर राजभर समाज का जो मतलब जुड़ाव है ना अपनी धरोहरों से, बड़ा ही अंटिक तरीके का, तुरंत दिल पे लेते हैं। तो अब विधायक जी के दिल पे या मंत्री जी के दिल पे क्यों नहीं है ये बात कि इसको सही से संरक्षित किया जाए, सही से वो किया जाए इसको? अब हो सकता है उन्होंने मांग नहीं किया, नहीं मांग तो मतलब काफ़ी दिनों से चल रही है। तो हो सकता है मतलब इसमें उनको बजट वजट ना रहा हो। अब जैसे माननीय योगी महाराज जी जो है अब ज़्यादा केयर कर रहे हैं कि पर्यटन स्थल पे जो ज़्यादा जो क्या सरकारी संपत्ति है, जहाँ देखा जा रहा है कि पर्यटक स्थल बना दिया जा रहा है, धार्मिक स्थल पे ज़्यादा वो केयर कर रहे हैं। तो इसकी पूर्व में सपा बसपा सरकार में ऐसा ना रहा हो कि जो है अच्छी जगहों को जो है जो सरकार की संपत्ति है उसको संरक्षित किया जाए। आपके माननीय योगी जी के साथी ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी रहे, उनको तनिक भी चिंता नहीं हुई यहाँ की? नहीं, मंत्री जी तो यहाँ आए हैं, पता चला कि वो भी यहाँ अटखम्बे पे आए थे, तो हो सकता है उनको मौका ना मिला हो। जो है अभी जानते हैं वो 10 से 12-15 महीने साथ में उनकी गठबंधन थी, उसके बाद वो अपना गठबंधन तोड़ लिए। और आप जानते हैं गठबंधन विधायक और मंत्री में बहुत अंतर होता है। मंत्री होने के नाते वो पूरे यूपी में कुछ भी कर सकते हैं, और विधायक है कि सीमित मंत्री थे तो कुछ भी नहीं किया। सरकार को इस तरफ आपने कहा ना योगी महाराज लगातार इस तरह के जगहों का ध्यान देते हैं, तो ध्यान दिला देना चाहिए था। विधानसभा अकबरपुर में जो है एक शिव बाबा स्थल है, तो वहाँ पे जो है 49.5 लाख का लगभग लागत जो वहाँ उनका बजट पास किए थे। लेकिन शिव बाबा तो एक डेवलपमेंट नगर पालिका भी कर रही है, और भाई मंत्री जी भी वहीं पे जो है अपना हमारे योगी जी महाराज वहीं पे वो भी ध्यान केयर किए। यहाँ जो 12-15 बीघा लगभग लोटपोट खम्बा है, तो यहाँ भी उनको केयर करना चाहिए। अब बड़ी चूक हो गई है कि वो यहाँ केयर नहीं कर पाए, जबकि विधानसभा अकबरपुर में राजभर बहुत ही है, बहुल हैं। हाँ, तो फिर चुनाव है, नेताजी लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आप भी नेता हैं, सभासद हैं तो नेता हैं ही हैं। और किस पार्टी से जुड़े हैं आप? मैं जुड़ा हूँ 2018 में। अभी तो 15-16 में स्टूडेंट था, और 2017 से राजनीति में आया। किस पार्टी से? तो पार्टी से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के मैं मंडल का महामंत्री हूँ और अकबरपुर सदर से। मंडल महामंत्री हैं और सभासद हैं। तो फिर नेताजी लोग आ रहे हैं, आप अपने समाज के बीच फिर जाएंगे, और समाज कहीं बिदक गया इसी बात को लेकर के कि अटखम्बा को लेकर कुछ नहीं सोचते, खाली वोट लेने चले आते हैं? बात हो रही है कि जो आने वाले समय में मंत्री जी भी कहे हैं कि इसका संरक्षण होगा, और नगर पालिका के चेयरमैन भी बताए हैं कि जो हमसे हो सकेगा हम उसका जो है सौंदर्यीकरण के लिए बजट पास करेंगे। अच्छा, हाँ, बात हो चुका है जी, बात हो चुका है और बात चल भी रही है, और हो सकता हो जल्दी ये सुधर जाए। और इसके विषय में क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? देखिए, पुराना ही स्थल है, इसमें डीपली तो बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन ये सब इतना ज़रूर बताऊंगा कि इसकी देख रेख अच्छी ढंग से हो जाए, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी दिन से लगा है। पता चल लोग कहते हैं कि जो शिला पर लिखा हुआ है कोई पढ़ नहीं पाता है, अरबी वाला या फारसी में? फारसी या अरबी में जो भी लिखा है, लोगों का कहना है कि संपूर्ण कोई पढ़ नहीं पाता। अगर पढ़ता है, अगर पूरा नहीं पढ़ पाता पागल हो जाता है, और अगर पढ़ लेता है तो यहाँ जो तालाबें दिख रही है तो वहाँ काफ़ी मतलब संपत्ति भी है, छिपने की बात सुनी जाती है। अच्छा जी, तभी ये सब खुदाई उदाई ज़्यादा हो गया क्या आसपास? हाँ, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ, मतलब रुकते हैं रात बिरात, लेकिन और फिर अपना 2-4 दिन रह करके चले कोई जाते हैं। देखता नहीं, कोई रोकता नहीं उनको? लोग समझ नहीं पाते हैं ना कि किस लिए आए हैं। कोई यहाँ पे संपत्ति वगैरह मिली किसी को? नहीं, अभी इसका जो है खुलासा नहीं हो पाया है कि कोई पाया, और पाया होगा तो धीरे से निकल गया होगा, लेके पाया होगा तो बताया नहीं, है ना? हाँ, अब सरकार इस पे केयर करे तो सरकार केयर करे तभी। सरकार केयर नहीं कर रही है ना? हाँ, ये तो है, सरकार है, चाहिए। अच्छा, आपने वो फारसी या जो किसी भाषा में लिखा है, आपने कहा कि अगर कोई पढ़ लेता है तो शायद वो पागल हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं।
लेकिन हकीकत से इसका कितना वास्ता है ये हम भी नहीं जानते, हाँ, है ना। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पढ़ने की कोशिश किया, आपके संज्ञान में वो पागल हो गए? नहीं, बताने वाले बता दें कि बहुत दूर दूर से जैसे चर्चा चल रही है, बहुत से लोग आए, मीडिया वाले आए और सोशल मीडिया की तरफ से प्रचार भी हो रहा है, पढ़ने के लिए देखने के लिए भी आए, प्रशासन भी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, 4 व्हीलर से काफ़ी दूर से राजस्थान से लोग आए थे। जैसे हमने भी कुछ लोकल लोगों से बात किया था, सबकी अपनी अपनी आस्था कह लीजिए। आस्था इसलिए कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शिव जी का एक शिवलिंग रखा हुआ है, तो ये अब एक मंदिर के शक्ल में भी आप इसको कह सकते हैं। जी जी। हमने कुछ लोगों से बातचीत किया तो वो जो स्थानीय राजा जिनका आपने जिक्र किया कि यहीं पे क्या लोरपुर ताजन में उनकी हवेली है, है ना। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद इस जगह पे उनके समय में, महाराज के समय में फांसी ओसी भी दी जाती थी, मतलब वही मुस्लिम शासक की वजह के समय में। तो अब वो बातें कितनी सही है मुझे तो नहीं पता, इसी वजह से शायद अरबी में कुछ या फारसी में कुछ लिखा है, वो तो जो पढ़ेगा वो बता पाएगा। जी बिल्कुल, है ना। हम लोग ज़्यादा इस पर बात करेंगे तो हो सकता है विवाद भी हो जाए। हाँ, बात हो सकता हो जाएगा। जी जी। कुछ लोग नमाज भी पढ़ने आए थे यहाँ पे शायद। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग आते थे, लेकिन यहाँ जब पता चल रहा है, जब राजभरों का यहाँ जो निवासी हैं यहाँ के, तो उनको पता चला कि यहाँ जो है आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, तब उन लोग रोक लगाए यहाँ। अच्छा, और आसपास ऐसा है यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से जुड़ा? वही लोरपुर वो जो नहीं, यहाँ से जैसे नहीं, इस प्रांगण में तो मतलब नहीं है। अच्छा, 10-15 बीघे के प्रांगण में सड़क एक है, उसके सड़क हाँ, सड़क के यहाँ से लगभग 800 मीटर दूर पे है। क्या है वहाँ पे? राजा साहब की कोठी है अभी। 800 मीटर दूरी पे? हाँ, मुश्किल से 800 मीटर। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये महाराजा सुहावल देव जी ने बनवाया इसे, है ना, महाराजा सुजावल राजभर जी ने बनाया। तो जैसे कहीं महाराज का कोई किला उला भी तो होगा ना, अगर ये सुरक्षित है तो वो भी रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे मालीपुर रोड, मालीपुर है एक, फुरहुरपुर, वहाँ श्रावस्ती महाराजा सम्राट सोहेलदेव जी का ननिहाल माना जाता है। मैं ननिहाल की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जैसे आप सुनिए ना मेरी बात को, मैं ननिहाल की बात, वो तो महाराजा सोहेलदेव का ननिहाल है, वो एक अलग का बात है। उन्होंने जिनको महाराज बना के भेजा, सुजावल देव राजभर जी, जिन्होंने इसको बनवाया आपके हिसाब से, तो उनका तो कोई कहीं महल वहल होगा ना, रहते होंगे। अब 1009 ईस्वी में लगभग बहुत पुराना बात मान लिया जाता है, तो वहाँ लोग कहाँ साहब, अगर पिलर में इतनी मजबूती है तो महल में भी तो होगा ही। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब जैसे जैसे जो भी आपके इतिहास को जानने वाले लोग हैं, जो आपके लोग हैं, जो इसकी प्रमाणिकता की बात करते हैं, दस्तावेज भी होगा उनके पास, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि महाराज सुजावल देव का कोई महल वहल भी आसपास है, या दस्तावेजी कोई प्रमाण पत्र है कि हाँ, मतलब प्रमाण है जिससे प्रमाणित हो सके कि हाँ वो वहाँ पे रहते थे, उन्होंने इस चीज़ को बनाया था अपने गौरव के रूप में। जैसे भैया, ये जब वो यहाँ आए थे तो बनाए जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद नहीं बनाया है तो बनाया, जैसे यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। यहाँ जैसे एक ही जो फुरहुरपुर है वही दिख रहा है। फुरहुरपुर तो आपने मुझे बताया कि वो महाराजा सोहेलदेव जी का ननिहाल के तौर पे वहाँ पे चीज़ें हैं। हाँ, तो वहाँ पे अब जब उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय लोग, उनकी राजपाट है, तो अपने हिसाब से बनाए होंगे। लेकिन जैसे अगर ढहाना होता, गिराना होता, तो उसको गिराए तो इसको भी गिरा दिए होते, ये भी एक सत्य बात है। बिल्कुल है ना जी। भाई, अगर लॉजिकल चीज़ों को जोड़ के देखा जाए कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम शासक आ गया, अगर धराशायी कर रहा था चीज़ों को, तो इसको भी कर देना चाहिए, छोड़ता थोड़ा ही, है ना। जी बिल्कुल। राम मंदिर कैसे बन, देखिए होंगे ढांचा जो मैं कह रहा हूँ कि अगर गिरा करके बनाया कुछ उसने, ठीक है, तो वो चीज़ें हुई, कोर्ट कचहरी हुआ, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, लेकिन ये सब मामले तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। मैं आपसे वैसे बस समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसे अगर कहीं मैं जहाँ पढ़ा वो स्कूल है, तो मेरा घर भी होगा, बस मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अब जैसे आप प्रेजेंट टाइम में कितना विद्यालय बंद हो गया, आप जानते ही हैं। मैं विद्यालय की बात नहीं कर रहा, जो बताया जा रहा है, जैसे अभी एक सामने एक वो है विद्यालय है। आप मेरी बात नहीं समझे, जैसे महाराज अगर यहाँ पे थे वो, तो अगर उनके बनाई हुई चीजें हैं, किला होना चाहिए, उनका किला होना चाहिए, और प्रामाणिकता तो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए जी। खैर, जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये अंतहीन सिलसिला है ना, हम यहाँ पे कुछ सेट करने आए हैं, ना ही इन्होंने कुछ गलत बताया। सबकी अपनी अपनी बात है। हम कोशिश करेंगे इसकी तय में जाने की, कि अगर कहीं से कोई जानकारी मिले किसी भी दर्शक को, हमारे कोई सम्मानित दर्शक हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अठखंबा के बारे में आपकी क्या जानकारी है, आप क्या जानते हैं महाराज सुजावल देव के बारे में, आप क्या जानते हैं महाराजा सुहेल देव के बारे में, आप क्या जानते हैं राजा तवक्कल खान के बारे में, जिनकी हवेली यहीं से 800 मीटर दूरी पे है, और क्या जानते हैं अठखंबा के बारे में। तो ज़रूर हमें बताएं,
उसके आगे भी हम लोग एक पूरी प्रामाणिकता के साथ एक और वीडियो शूट करेंगे, कुछ जानकार लोगों से दस्तावेज भी लेकर के बैठ करके उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। धरोहर तो धरोहर है, वो किसी भी धर्म की हो, समाज की हो, सब हमारे देश की है ना। बिल्कुल, अब तो उसकी अब रक्षा होनी चाहिए। अब तो सरकार के संरक्षित में होना चाहिए और सरकार को भी केयर करना चाहिए कि जो अनर्गल जो लोग कब्जा कर रहे हैं उसको नगर पालिका के तहत या विधानसभा कब्जा भी हो रहा है इधर कहीं आसपास। बिल्कुल, अभी 15 से 18 बीघा के बीच में है। अब अगर देखा जाए तो कम से कम 2-4 बीघे तो चला ही गया है। हाँ, सरकार सही से निगरानी नहीं कर रही है। मैं चाहूँगा हमारे सम्मानित छायाकार महोदय तबरेज़ अहमद साहब हैं, वो पैरों को बचाते आए, थोड़ा उबड़ खाबड़ ज़मीन है। मैं 8 खंबे कह रहा था, सुनील जी आप भी आ जाइए। तो ये खंबा एक इधर है ना, ये देखिए ये टूटा हुआ खंबा है, हाँ उसका अंश टूट गया है और ये शायद उसी खंबे या ऊपर रखा हुआ भाग है जो नीचे ढह के आ गया है। और ये संरक्षित बाउंड्री आपने करवाई है ना, या नगर पालिका ने आपके कहने नगर पालिका का सहयोग मिला था और बाकी अब समाज ने मिलके इस बाउंड्री को करवाया है। बाकी हम लोग का सहयोग था इसमें, बाकी आप लोग का सहयोग। जी। और ये देखिए अगर हम लोग मिट्टी ना पटवाए होते तो अभी ढह गया होता। जी, तो ये है हमारे ऐतिहासिक धरोहरों के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, सरकार की उदासीनता कैसी है, इसे देखिए, समझिए और क्या कुछ हो रहा है आपके पास आस-पास में उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो हमारा इतिहास है वही हमारे दूरगामी भविष्य को आगे बेहतर बनाएगा, क्योंकि इतिहास पे ही भविष्य निर्भर करता है। बाबू जी हैं, सीताराम राजभर जी हैं। अच्छा। इन्हीं के देख रेख में जो है ये पूरा प्रांगण का देख रेख होता है। अच्छा, आप ही देखते हैं? जी सर। तो ये देखिए शराब की शीशी उसी ये सब यहीं सब फेंकी हुई है। हाँ सर, दुरुपयोग तो होता है इसका, यहाँ सम्मान लोग नहीं करते, इसीलिए ये बैठ जाएं क्या थोड़ी देर के लिए? हाँ बैठे सर। तो ये बाउंड्री कराई गई थी कि ये धरोहर बची रहे। अब इसका सब पत्थर उठा ले जाते हैं, वहाँ गोलाकार तमाम यहाँ हो रहा था तो इसको रोका गया। जैसे आपने प्रश्न किया इनसे कि इसकी कोई कोठी रही होगी, कोई वो रहा होगा। मैंने इनसे ये पूछा कि जैसे महाराजा सुजावल देव साहब ने इसे बनवाया, तो जैसे बनवाया इस चीज़ को, ये महल तो है नहीं, कोई स्मारक टाइप का बनवाया है, कुछ भी अभी प्रमाणिक नहीं हुआ। 8 खंबा के नाम से मशहूर है, तो उनका महल भी कहीं होगा जहाँ। हाँ, तो इनका महल भी लोरपुर में है, वहाँ मखतुआ के पास में एक रास्ता है। तो इनके महल जो हैं वो कच्चे हुआ करते थे, तो उसको तोप द्वारा तोड़ा गया है। यहाँ हम लोग इसके यहाँ के रहने वाले हैं। और एक यहाँ और एक है रकबा इसका, तो जगह ये बैठका था सर, यहाँ लोग बैठ करके अपना देखते थे, अपना ध्यान रखते थे। जैसे कोई फूल बगीचे में राजा साहब जाते थे, तो इसका ये मात्र एक रास्ता है। इसमें एक खोदा गया सुरंग दिखाई पड़ता है, वहाँ खोदा गया है, तो इसके अंदर से कोई भी रास्ता है। अच्छा, इसमें जो है इसके लिए पत्थर की पटिया और उसके तखत हुआ करते थे, इस पर वहाँ नीचे गिरे हैं, गड्ढे में है आज तो पड़े हुए हैं। तो ये सब हमने देखा हम लोगों ने। या हम लोग जब छोटे छोटे बैठका था ये। हाँ, बैठ के मंदिर बना दिया आप लोगों ने? नहीं, मंदिर ये ऐसे होने लगा। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जैसे बादशाह हुसैन, शहंशाह हुसैन हमारे यहाँ के राजा थे, तो ये लोरपुर था ही नहीं तब का ये है, ये सिजौली प्रांत में है। जबकि हम ये लोरपुर प्रांत का है। तो लोरपुर में ना तो इनका कोई लेख है, न 1303 सफ़े का ये है, इसमें डेट वाइज दिया गया है। तब के यहाँ मुसलमान आए ही नहीं थे। जब वो आए तो इसको तोड़े या क्या किए, ये सब तो हमने देखा। तोड़े होते तो बचता। हाँ, उसको हमने देखा नहीं कि क्या तोड़े क्या किए। लेकिन ये इनके अधिकार में नहीं था। हमारे राजा साहब के 14 कोस की रियासत इनकी थी, लेकिन ये इनके अधिकार में नहीं था। नहीं तो अवश्य ये बेचे होते। ये ग्राम सभा की संपत्ति है, ना किसी की धरोहर। 8 खंबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। अच्छा, तो हम लोग अपने बुजुर्गों से जाने कि राज भर की संपत्ति है। इसमें कोई तब वो नहीं था कि जैसे लोग आज पत्रकार हैं क्या करते हैं, ऐसे हम लोग नहीं थे। तब बुजुर्गों से जाना कि यहाँ हमारे राज भर की धरोहर है। तब वहाँ एक खड़हर नुमा जो मंदिर है उसको बनवाया गया। यहाँ एक तपसीदास थे हमारे अयोध्या के, वो गुरु थे हम लोगों के। उनका बताया हुआ धर्म था कि मांस मछली मत खाओ, ये सब मतलब बड़ा धर्म के उसमें थे। तो उन्होंने 7 दिन बैठकर यहाँ होम किया। होम करके दिखाया कि आप लोग यहाँ रहिए, आपका कल्याण होगा। आप सब
इस सब पे ध्यान मैं दीजिए। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब चुनाव वगैरह है, फिर नेता आएंगे, हाँ। हमारी ऐतिहासिक धरोहरें क्या इसी तरह नष्ट हो जाएंगे? उनके संरक्षण पे भी काम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कई विधायक यहाँ से लोग विधायक बन के जाते हैं, सांसद बन के जाते हैं, यहीं आकर यहीं इनकी सभा होती है। अम्बेडकर नगर में ऐसी कोई जगह नहीं सरकारी संपत्ति की है जो ये है, बाकी और ऐसी कोई जगह नहीं है। जब मीटिंग होता है इनका यहीं होता है, यहीं से पास होके जाते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं। हम लोग एक पैसा चंदा मांगे या ऑनलाइन चंदा 1 सवा लाख रुपया इसमें लगा है, हमें अध्यक्ष है इसके, हमने इसको बनवाया खड़ा होकर के। बहुत पुलिस आई, उन्होंने हमको डांटा, कई लोग हमको धमकी दिए। मैंने कहा सर मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम तो क्या कर कहते नहीं थे रहा। वो कहते थे ये क्या कर रहे हो, कब्जा कर रहे हो, ये नेतागिरी है, ये है वो। मैंने कहा मुझसे ना तो नेतागिरी से मतलब है, ना किसी विधायक की संपत्ति से कोई मतलब है। मेरे ग्राम सभा की संपत्ति है, मैं इसको कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो वो कर रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हो कि और अच्छा सा हो तो आप कीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मना कर दोगे तो मैं मान जाऊँगा, इसमें मेरा कोई झगड़ा लफड़ा नहीं है। फिर भी लोगों ने बहुत धमकी दी, ये 7 साल की सज़ा हो जाएगी, 3 लाख जुर्माना हो जाएगा। मैंने कहा अरे सर पहले यहाँ कंप्लेन तो लेके आओ मेरे पास कि मैंने किया क्या। नहीं लगा है यहाँ पे संरक्षित स्मारक वगैरह का? नहीं लगने का तो बोर्ड है, अब जैसे हम लोग चंदा लगाते हैं मंदिर जो बना है सरकार की तरफ से ना, कुछ नहीं। मैंने कहा आप बोर्ड लगवा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ बोर्ड लगवा दीजिए कि हम इसकी संरक्षित तरीके से इसको देखेंगे, देखभाल करेंगे, तो इस पे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम तो चाहते हैं पुरातत्व विभाग अपना बोर्ड लगाए, इसकी अच्छी परवरिश हो, देख रेख हो, हम तो ये चाहते हैं। हम लोरपुर ताजन में हैं, अम्बेडकर नगर जिला है, चुनावी सफ़र जारी है। ऐसे में तमाम ऐतिहासिक धरोहरों और लोगों से मिलाने का जो हमारा सिलसिला है बदस्तूर जारी रहेगा। अटखंबा के बारे में और किसी भाई को, किसी सज्जन को, किसी हमारे दर्शक को, सम्मानित दर्शक अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसकी कहानी जो है वो सबके सामने ज़रूर आनी चाहिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। क्या दौर था उस वक्त जब इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, किन चीज़ों के लिए बनाए जाते थे, कितनी सच्चाई है उन दावों में कि यहाँ पे कभी फांसी घर हुआ करता था। जैसे आप साहब ने बता दिया कि ये बैठका था, अब यहाँ पे शिव जी का एक शिवलिंग रख करके पूजा अर्चना भी करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है वो सारी चीज़ें इसलिए की गई होंगी कि लोग यहाँ गंदगी ना करें। और दूसरी अपने अपने सभी की भावना है, अपनी अपनी सोच है। ऐसे ही तमाम चीज़ों को हम दिखाते रहेंगे, लेकिन आपके पास अगर कोई प्रमाणिक दस्तावेज है, इतिहास है की जानकारी है तो उसे हमारे साथ साझा करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना नंबर दें, हम ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चीज़ की जो ऐतिहासिकता है, जो प्रमाणिकता है, वो खुल करके सभी के सामने आए। धन्यवाद।